जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं सूरज सिंह आप सबके बीच में सीआरपीएफ ट्रेडमैन, जिसको आपको भर्ती को आपका इंतजार था, फिजिकल का आपका रिटर्न हो चुका था, आप फिजिकल का वेट कर रहे थे, उसका मैं बताना चाहता हूँ साथियों। 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक उसका फिजिकल चलेगा। और आप सब अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आगामी अगर कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा आ रहा है तो मैं आप सब इस चैनल के माध्यम। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ स्पेशल कुक के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि अगर आपका भी रिटर्न क्लियर है और आपका भी नाम लिस्ट में है तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुका है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे थे कि सर तुरंत ही जाने के बाद एक दिन में सब प्रोसेस हो जाएगा, दूसरे दिन मेडिकल हो जाएगा और हम तुरंत वापस आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे देखने को मिला है 3 दिन आपका प्रोसेस होगा। फिजिकल 1 दिन होगा और उसके बाद टेस्ट 1 दिन होगा और मेडिकल 1 दिन होगा। 3 दिन का आपका प्रोसेस है। क्योंकि अगर जो भी बंदा अगर मतलब रिजर्वेशन वगैरह करवा रहा है, क्योंकि जाने आने का जो भी ट्रेन का टिकट करवा रहा है, तो उनसे मैं बताना चाहता हूँ 3 से 4 दिन का अपना टिकट करवाइए। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद तुरंत आपको वापस नहीं आएगा, क्योंकि 1 दिन आपका फिजिकल होगा, दूसरे दिन टेस्ट होगा और तीसरे दिन मेडिकल होगा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ साथियों, अगर जो भी बंदा अगर वहाँ पे जा रहा है फिजिकल जिसका है कुक में, तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, वो सावधान होकर जाए और अपनी डाइट वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ लेके जाए। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद खर्चे ही होते हैं। अगर कहीं भी आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे पैसों की ज़्यादा डिमांडेड होती है और खर्चा हर जगह होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पॉइंट वाली बात बोलना चाहता हूँ साथियों, कि जैसे ही आपका फिजिकल स्टार्ट हो गया, रनिंग स्टार्ट हो गया, सबसे पहले आपको रनिंग वहाँ पे करना है। रनिंग करने के बाद आप जैसे ही रनिंग खत्म होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब वेरिफिकेशन वगैरह ये सब होगा। और उसके बाद तुरंत थोड़े दिन, 1 दिन का गैप होगा, दूसरे दिन आपका टेस्ट होगा। कुक में टेस्ट की बात किया जाए तो जैसे कि आपको सबसे पहले वहाँ पे 50-50 की बंदों की फाइल लगेगी, 50 की बंदों की फाइल लगेगी और उसमें से 10-10 की अलग अलग करवा दिया जाएगा। 10-10 को अलग अलग करवाने के बाद अंदर, जैसे अंदर आपको सिर्फ 5-5 बंदों को अंदर बुलाते हैं। ये मत समझिए कि मतलब कि हमें 50-50 एक साथ ही बुला लेंगे, नहीं, वहाँ पे 5-5 बंदों को बुलाया जाता है। और जैसे कि लाइन वहाँ पे लगी रहती है, 5 बंदे इस तरफ रोटी की तरफ हो जाएंगे तो 5 बंदे सब्जी की तरफ हो जाएंगे और 5 बंदे मसाले, मतलब कि मसाले के नाम जानने में हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे सबकी कतार लगी रहती है। वही बंदा जैसे इस बगल आप मसाला जैसे बताने के बाद आप तुरंत रोटी पे आपको बुला लिया जाएगा। क्योंकि इसमें भी देखिए नंबर होता है, एक क्राइटेरिया होता है आप पास होने का। ये मत समझिए कि हम तुरंत गए, 2 अगर रोटी बना दिए या तो फिर सब्जी बना लिए और मैं पास हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी क्राइटेरिया होता है, नंबर दिए जाते हैं आपको पास होने का। ये उनका मतलब है कि हाँ, कितने नंबर में पासिंग मार्का है और कितने नंबर में आपको पास किया जाएगा और कितने नंबर तक आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये उनका क्राइटेरिया है। तो मैं अपना बताना चाहता हूँ, आप अपना 100% वहाँ दीजिए। क्योंकि ये मत सोचिए कि हम 2 चीज़ बता दिए और हम पास हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं, बाहर हो जाएंगे आप। कुक है वहाँ पे, देखिए जाइए, कम से कम ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है आप सबको, मसाले जो होते बहुत ज़्यादा होते हैं और मसाले कम से कम हरी धनिया और उसमें लाल धनिया, पीला धनिया। क्योंकि अभी तक गाँव के लड़के हैं सिर्फ एक ही धनिया जानते हैं, हरी धनिया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर वहाँ पे आप जा रहे हैं तो कम से कम मसाले देख के जाइए और पहचानिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ देखने को, मेथी मिलती है, जीरा मिलती है और फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो एक ही सेम कलर के होते हैं और आपको समझ में नहीं आता और वो झटके में दूसरा नाम बोल देते हैं। क्योंकि वहाँ पे कमांडर जो बैठा रहता है, नॉर्मल लोग नहीं चेकअप करते, या तो मैम रहेंगी या तो सर रहेंगे, जो रहता है कमांडर ही रहता है अंदर। क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि अंदर कमांडर के अलावा और कोई नहीं चेकअप करवाता। क्योंकि लाइन में जो लेके जाता है वो तो जीटी का रहता है बंदा, लेकिन अंदर जो चेकअप करवाता है वो कमांडर रहता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मसाला जल्दी से, अगर मसाला पढ़ने के बाद, मसाला करने के बाद आपको तुरंत ही लेके जाएंगे रोटी पे। रोटी आपको कैसे बेलना है और कैसे बनाना है अगर आप नहीं जान रहे तो सीख के जाइए भाई। क्योंकि अंदर देखिए छांटते बहुत हैं, इन सब चीज़ों में छटे हुए बंदे बहुत आते हैं। और फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा सब्जी कैसे काटा जाता है, सब्जी को कैसे काटा जाता है और सब्जी को कैसे काटने के बाद आपको दे दिया जाएगा सलाद कैसे काटा जाता है, क्वार्टर सलाद किसे कहते हैं। तो वहाँ पे देखिए क्वार्टर सलाद आपको बनाने के लिए बोल देंगे, क्वार्टर सलाद तैयार कर दो, तो आपको पता रहेगा क्वार्टर सलाद कैसे कटता है। तो इसलिए आप क्वार्टर सलाद तैयार करेंगे ना। जब आपको पता ही नहीं है क्वार्टर सलाद कैसे किया जाएगा तो आपको कैसे पता रहेगा। वहाँ पे दे दिया जाएगा आपको अंडा तरी बनाओ। अब आपको पता रहेगा अंडा तरी कैसे बनाया जाता है, तभी आप अंडा तरी बना सकते हैं। नहीं पता है तो कहाँ से बना सकते हैं। दे दिया जाता है खीर बना, नॉन वेज और वेज दोनों बनवाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, नॉन वेज वेज दोनों बनवाते हैं। और वहाँ पे अगर दे दिया खीर बनाने के लिए, तो आप खीर कैसे तैयार करेंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जो भी बंदा अगर कुक में फॉर्म डाला है, वो कुक का पूरा सामान देखिए, एक बार आप क्लियर करके यहाँ से जाइए। क्योंकि देखिए रोटी कैसे बनाया जाता है, आप रोटी पहले क्लियर कर लीजिए, मसाले के नाम जान लीजिए, 2, 4, 10, 15, 20, 25 ये सब नाम जान लीजिए। और उसके बाद
सलाद वगैरह कैसे काटा जाता है, कैसे छील के काटा जाता है, लौकी को छीला जाता है कि नहीं छीला जाता है, ये सब वहाँ पे प्लस पॉइंट है। आपको दे दिया लौकी, आप खड़े काट दिए तो वहाँ पे आप छट जाएंगे। लौकी को छील के काटा जाता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको दे दिया करेला कैसे बनाना है, तो आपको जब समझ रहेगा इसके पहले, क्योंकि यही सब वहाँ पे हरी सब्जियाँ देखने को मिलती है। ये मत समझो कि हाँ हमें मसालेदार सब्जियाँ वहाँ मिलेंगी। सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में बच्चे छटते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता हरी सब्जियों की यूज कैसे किया जाता है। इसलिए बता रहा हूँ कि हरी सब्जियों का सबसे ज़्यादा वहाँ पे सेवन होता है। और फिर कुछ ऐसे कमांडर ऑफिसर रहते हैं जो आपको आपकी काबिलियत पे वहाँ पे रखते हैं, ना कि वहाँ पे जाएंगे आप 2-3 चीज़ें बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टेप रहते हैं, 5 से 6 स्टेप रहेंगे। आप अगर 3 से 4 स्टेप आप क्रॉस कर लिए, 4 स्टेप क्रॉस कर लिए, 2 स्टेप नहीं क्रॉस पाए, तब भी आप पास हैं। अगर आप 6 स्टेप में 2 ही स्टेप क्रॉस कर पाए हैं, 2 ही स्टेप आप पार कर पाए हैं, तो आपको छाड़ दिया जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, जो भी CRPF टेडमैन कुक में फॉर्म डाला है वो वीडियो ज़रूर देखे, क्योंकि अगर स्किप करके वीडियो देखेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो मेरा यही कहना है, अगर जो भी बंदा अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब